हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का थर्ड लेसन दीवानों की हस्ती। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें कवि क्या कह रहे हैं और ये कविता किसकी है? ये कविता है भगवती चरण वर्मा जी की। ठीक है, चलिए हम इसे शुरू करते हैं पढ़ना। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अब देखो इसमें कवि क्या कह रहे हैं, भगवती चरण वर्मा कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, मतलब हमारी क्या हस्ती है। हम आज यहाँ रहते हैं और कल कहीं और चले जाते हैं। आज हम इस जगह हैं तो कल किसी और जगह है। मस्ती के आलम साथ चले, और हम मस्ती में, अपनी मस्ती में चूर हैं और मस्ती के साथ साथ में चलते जाते हैं। और हम धूल उड़ाते चले वहाँ जहाँ चले, और हम जहाँ भी जाते हैं धूल उड़ाते हुए जाते हैं, मतलब पुराना पीछे छोड़ते हुए जाते हैं और आगे को बढ़ते हुए जाते हैं और मस्ती में रहते हैं। ठीक है, तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल कहाँ वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कह रहे हैं कि हम जहाँ को चले वहीं को हमारे साथ साथ मस्ती के साथ हम चलते जाते हैं। हम जहाँ को चलते हैं वहीं को हम मस्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। ठीक है, अब इसका अर्थ ये है कि आंसू बनकर आए अभी, उल्लास बनकर, जैसे तुम आ रहे हो तो खुशी आ रही है तुम्हारे साथ साथ। सब लोग कह रहे हैं कि तुम एक मस्त जो है आदमी आ रहा है, और कह रहे हैं कि तुम आए तो अभी उल्लास बन के थे, तुम आए थे तो बहुत खुशी आई थी, अब तुम कहाँ जा रहे हो, अब तुम जा रहे हो तो सबको तुम्हारे जाने का दुख हो रहा है। आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। सब यही कहते जा रहे हैं कि तुम कहाँ से आए और अब कहाँ को जा रहे हो। कह रहे हैं कि इस मस्ती के साथ हम चल रहे हैं कि सब यही कह रहे हैं कि तुम किस तरफ से आए और किस तरफ को अब जा रहे हो। ठीक है, किस ओर चले यह मत पूछो। अब वो कह रहे हैं कि हम तो दीवाने हैं, हमारी हस्ती क्या है, किस ओर चले यह मत पूछो। कवि कह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि किस ओर चले, अब हमसे यह मत पूछो कि हम किस ओर जा रहे हैं, बस चलना है इसलिए चलते ही जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है तो हम बढ़ते ही जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए रहे। हम जब आते हैं तो जग को कुछ दे के जाते हैं, अपना कोई भी काम या जो भी है हमारा जग में रह जाता है, और जग को उसका कुछ लिए चले। और यहाँ से हम कुछ लेते हुए जा रहे हैं, और यहाँ इस जगह में जा रहे हैं, वहाँ कुछ दे करके जा रहे हैं। इसलिए हमसे ये मत पूछो कि तुम किस ओर चले और कहाँ चले, केवल हमें चलते रहना है, हम तो मस्ती के दीवाने हैं, ये कवि कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दो बात कही दो बात सुनी, कभी हमने किसी से दो बात कर ली, किसी की दो बातें सुन ली, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। फिर कह रहे हैं कि हम कुछ हंस भी दिए, कभी हम हंस भी देते हैं और कभी हम रोते भी हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर, कह रहे हैं कि हमने छक कर सुख और दुख, मतलब इस जीवन में हम चलते रहते हैं। एक जीवन की कल्पना कभी नहीं की है कि हम अपना, हमें चलते रहना है। और कभी हम हंसते हैं, कभी तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं और कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो सुख दुख के घूंटों को हम समान भाव से पीते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो कहते हैं कि हमारे जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, और हम यहाँ से कुछ लेते भी हैं और यहाँ जग में कुछ देते भी हैं। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए इससे आगे देखो क्या कहते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। वो कह रहे हैं कि हम इस दुनिया में जहाँ हर किसी को किसी से कुछ ना कुछ चाहिए, हर कोई किसी के साथ स्वार्थ का रिश्ता रखता है, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। वो कह रहे हैं कि इस भिखमंगों की दुनिया, तो इस दुनिया को क्या कह रहे हैं, एक भिखमंगों की दुनिया कवि ने बताया है। और हम यहाँ स्वच्छंद भाव से प्यार लुटा कर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सबको प्यार देने का काम करते हैं और प्यार के साथ रहने का एक संदेश देते हैं।
अब कभी आगे क्या कह रहे हैं, अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या। अब यहाँ अपना क्या है और पराया क्या है। यहाँ तो सबको चलना है जीवन में। भगवती चरण वर्मा जी कह रहे हैं कि यहाँ तो सबको बढ़ते रहना है। यहाँ क्या अपना है, क्या यहाँ हमारा अपना है और क्या यहाँ पराया है। आबाद रहें रुकने वाले, जो यहाँ रुके हैं वो हमेशा आबाद रहें और खुश रहें। तो भगवती चरण वर्मा जी कह रहे हैं जो भी यहाँ रुके हैं, रह रहे हैं, वो हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वो कह रहे हैं कि जब से हम यहाँ आए हैं, यहाँ हमारा जन्म हुआ है, हम किसी न किसी बंधन में बंधे हैं, बंधे थे, हम किसी न किसी बंधन में बंधे थे और हम अपने बंधन तोड़कर अब चल रहे हैं। हम अपने बंधन तोड़कर चलते ही जा रहे हैं। ठीक है। तो ये कविता भगवती चरण वर्मा जी की मात्र एक कल्पना पर आधारित है और किस तरह से हम दुनिया में रहते हैं, कैसे उल्लास रहते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे रोते हैं, कैसे दुखी होते हैं और कैसे प्यार लुटा के चलते हैं, ये सब इस कविता के माध्यम से आपको बताया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, आपको ये कविता कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। चलिए, इसके आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर का आपके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे, तो आपको उसमें क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। तो इसमें तब तक हम आपको कुछ शब्दार्थ बता देते हैं। हस्ती मतलब, हस्ती का मीन्स है अस्तित्व। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। आलम माने दुनिया या माहौल। स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। वो कह रहे हैं कि हम स्वच्छंद रूप से चलते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो इसी तरह हम आपके इसके बाकी के क्वेश्चन आंसर हम आपको कल कराते हैं। तो इसी तरह वीडियो देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।